गुड मॉर्निंग गाइस, सत्य सनातन धर्म की जय। लेक्चर देने आए हुए थे। थैंक यू सो मच। अभी हम सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, गैदर हुए हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि नशा मुक्त अभियान पे कितना मतलब कि गवर्नमेंट कितना इस पर पैसा खर्च कर रही है और कितना इसके बारे में अवेयर कर रही है, स्पेशली यूथ को, क्योंकि यूथ है जो हमारा यूथ ही आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर है। तो ये जो बाकी की कंट्रीज वगैरह है वो नहीं चाहती है कि हमारा यूथ एक अच्छे लेवल पे आए, उनका एक अच्छा फ्यूचर बने, क्योंकि फ्यूचर जब यूथ एक अच्छा फ्यूचर में आएगा तो जो नेशन होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो बाकी जो कंट्रीज हैं वो नहीं चाहती हैं कि हमारा यूथ स्ट्रॉन्ग हो, तो इसीलिए बाकी कंट्रीज चाहती हैं कि वो जो ड्रग्स एक ऐसी बोल सकते हैं एडिक्शन है कि जिससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो अगर ड्रग एडिक्शन में यूथ को इन्वॉल्व कर देंगे तो उनके उनका फ्यूचर जीरो होगा। तो उनके लिए बहुत आसानी है बाकी कंट्रीज में जो हमारी एटीज कंट्रीज हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है रैली का एक ऑर्गेनाइज की गई नशा मुक्त भारत को लेके। तो हमें समझना है कि प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड कितना है, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको काउंसिल कर रहे हैं तो यू आर ओनली द टारगेट पर्सन कि हम आपको सुनाने आए हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। बट वी वांट यू टू बी द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ नशा मुक्त भारत, जो कि सोसाइटी में ग्राउंड में सच में चेंज लेके आए। आप आइडेंटिफाई कर पाए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो टाइमली उसको एड्रेस करने में हेल्प कर पाए, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है यदि किसी कोई इसमें पड़ जाता है तो जितना जल्दी आप उसको हेल्प कर पाए, जितना जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाए, आप उतनी जल्दी उसको जो है रिकवर कर पाएंगे, उतनी जल्दी जो है अपने ग्रेट कंडीशन में जाने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि नशा मुक्त भारत के बारे में आपकी कितनी नॉलेज है, मैं शायद जानना चाहूंगा। अगर मुझे कोई है जो मुझे बता सके कि नशा मुक्त भारत प्रोग्राम क्या चीज है, कोई बताएगा? चलो मैं बताता हूँ। हमारी कंट्री में आपको पता है, खासकर हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स में नशा जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। पिछले 10-15 साल से हर तरह का नशा, इंक्लूडिंग अल्कोहल, इंक्लूडिंग टोबैको, इंक्लूडिंग सिंथेटिक जो नशे हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे कि हमारा यूथ जो है वो अफेक्ट हो रहा है। और ये प्रॉब्लम वाली बात ये है कि हम उस लेवल पे कंट्रोल भी नहीं पा पाए हैं जिस लेवल पे होना चाहिए। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर या इस सबसे हम नशे पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और खासकर जो लोग नशे की आदत में पड़ चुके हैं उन्हें इससे निकालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई इस आदत में है, या हम कैसे लाइफ में पड़े, इस पे हम बात करेंगे। तो यदि किसी के रूटीन में, जैसे कि घर पे कोई है या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई है और जिसकी रूटीन में हमें ड्रास्टिक चेंज एकदम से दिखने लगे, जैसे कि वो स्कूल टाइम से नहीं पहुंच रहा है, अपने काम नहीं टाइम पे कंप्लीट कर पा रहा है, बड़ी सारी चीजों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आओ मिलकर अपने भारत को एक नशा और है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है मोबाइल का नशा। ठीक है, समझ आ रहा है? सुनो, ठीक है। आजकल हमारे दिमाग में ये बड़ी चीज आ गई है कि मोबाइल से आजकल पढ़ाई होती है, सब कुछ मोबाइल पे आता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोबाइल से ठीक है, अगर आपको कुछ चीज मिलती है, किसी से कहीं गूगल से हेल्प मिलती है, तो उसको प्रिंट करा के फॉर्म में रख सकते हैं। प्लीज मोबाइल से पढ़ना बंद कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी आई साइट को तो खत्म कर ही रहा है, आपके दिमाग में भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जैसे आप मोबाइल खोलोगे सिर्फ पढ़ाई का नहीं देखोगे और बहुत कुछ आना शुरू हो जाएगा। अगर इंस्टाग्राम पे भी होगा तो उसके नीचे फीड पे रील्स आना शुरू हो जाती है। जब आप एक देखते हो दूसरी देखते हो तो ऐसी हैबिट हो जाती है कि घंटों निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है ना। ऐसा है, कोई कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ?
कोई भी नहीं होगा, सबके पास मोबाइल होगा, है ना? तो उसको पॉजिटिवली लो और नेगेटिव चीजें मत देखो। ठीक है, पढ़ाई में हेल्प हो जाती है, आप पेरेंट्स से कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, बट उसके जो दूसरे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उससे दूर रहें, ठीक है? और मोबाइल से ही आजकल बड़ी सारी क्राइम भी हो रही है।